मैंने पहले भी बताया, सुरक्षा दी उसके लिए एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं। पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। लेकिन धमकियां बंद नहीं हुई साहब, धमकियां लगातार जारी है। अब क्या कह रहे हो? वो तो कह रहे हैं पुलिस सुरक्षा कितने दिन करेगी? 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने, कितना दिन करेगी? जिंदगी भर पुलिस को लेकर के नहीं घूमेगा और तुझे मारेंगे। वो धमकियां लगातार मिल रही है। और साहब धमकियां बंद तब होगी जब ये ताकतें गिरफ्तार होगी। जब तक मित्रों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, अभी आपको मैं ले आया हूं ग्राम पंचायत लंगेरा, भूर सिंह लंगेरा, जो उप सरपंच भी है, उप सरपंच प्रतिनिधि है, भूर सिंह राजपुरोहित है। आज मैं लंगेरा गांव आया हूं इनसे बात करने के लिए। भूर सिंह को आज से 20-22 दिन पहले फ़ोन पे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उसके बाद बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने भूर सिंह को आज 20 दिन हुए हथियारबंद जवान तैनात किए इनकी सुरक्षा के लिए। तो अभी आप देख रहे हो 2 जवान भूर सिंह की सुरक्षा के लिए यहाँ हथियारबंद तैनात है। तो अपन भूर सिंह जी से बात भी करेंगे। अभी भूर सिंह जी ने 2 दिन पहले एक रैली भी निकाली थी, हिंदू संगठन, उसके बारे में भूर सिंह से जानकारी लेंगे। और अब इनको धमकियां मिल रही है, इनके पास वापस कभी फ़ोन आया है, इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हथियारबंद जवान तैनात है भूर सिंह के पास सुरक्षा के लिए। तो अपन भूर सिंह से बात करते हैं, पूरा जानते हैं मामला। भूर सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताओ, आज से 20 दिन पहले आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, अब वो क्या स्थिति है? आपके पास अभी भी हथियारबंद जवान तैनात है? जी कालू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप जो हमारी आवाज़ को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे धमकियां लगभग पिछले 20-25 दिन से लगातार आ रही है। और पहली धमकी मुझे पहला जो धमकी भरा कॉल आया था वो शायद 1 या 2 तारीख को आया था। और उसके बाद 3 तारीख को हम एसपी साहब से मिले थे। तो उस दिन हमने सामान्य मुलाकात की, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद 4 तारीख को मेरे पास एक और फ़ोन आया और उसने 24 घंटे के अंदर अंदर मारने काटने की धमकी दी, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग करी। 4 तारीख को हम फिर वापस एसपी साहब के पास गए और उनको हमने अपनी तकलीफ़ बताई, अपनी पीड़ा बताई। तो उन्होंने मुझे सुरक्षा दी। और उसके बाद से लगातार फ़ोन जारी है कालू जी, फ़ोन आने बंद नहीं हुए। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और पुलिस अपनी जांच भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है, बट फ़ोन आने शुरू है। अब जब तक ये धमकी देने वाले लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, देखिए साहब, धमकी देने वाला कोई 1-2 व्यक्ति नहीं है। ये इस देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है जो विदेशी ताकतों के द्वारा फंडिंग किया जाता है, विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित है। उन लोगों का एक मकसद है जो पिछले 7-8 साल में इस देश के अंदर जो राष्ट्रवाद का माहौल बना है, इस देश के अंदर जो एक राष्ट्रवाद को लेकर के, देश को लेकर के देश प्रेम जागरूक हुआ है लोगों के अंदर, उससे ये सारे जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो भयभीत है, वो दुखी है। अब उन लोगों का एक ही एजेंडा है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मारने काटने की धमकियां देकर के इस देश के अंदर डर का माहौल बनाया जाए, इस पूरे देश में एक दहशत का माहौल बनाया जाए, ताकि हम जैसे जो हजारों लोग हैं वो एकदम चुप हो जाए। तो पिछले 7-8 साल से जो ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल को कैसे बुझाया जाए, इस माहौल को कैसे ठंडा किया जाए। लेकिन मैं उन देश विरोधी ताकतों से कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान का खून बहता है। हम किसी तरह की इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इन ताकतों का हम जमकर सामना करेंगे, इनको जम करके चुनौती देंगे। हम किसी तरह से घबराने वाले नहीं हैं। इस देश का सनातनी अब जाग चुका है। इस देश का सनातनी अपने खुद के लिए लड़ाई लड़ना सीख चुका है। जब से जो विशेष बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही कम समय में आप और हम सबके देखते देखते इस देश में गृह युद्ध की स्थितियाँ बनेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो वामपंथी ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, इन लोगों के बीच में और राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी ताकतों के बीच में गृह युद्ध की स्थितियाँ बनेगी। और जब गृह युद्ध शुरू होगा, उस दिन फौज हमारी रक्षा बॉर्डर पे कर रही है। यहाँ घर पे फौज रक्षा करने के लिए नहीं आएगी। यहाँ अगर हमारे पड़ोसी कोई मुझसे लड़ेगा
तो उससे लड़ने के लिए मुझ में खुद में हिम्मत पैदा करनी होगी। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप खुद अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कीजिए। जो भी गृह युद्ध की स्थिति में राष्ट्र प्रेमी लोगों के ऊपर हमला करेंगे, उनके सामने हम डट करके लड़ेंगे, प्रशासन के साथ खड़े रह करके लड़ेंगे, इस देश के कानून के साथ खड़े रह करके लड़ेंगे। भूर सिंह जी, जिस समय आपके पास धमकियाँ आ रही थी, बार बार 10 दिन लगातार धमकियाँ आई, उस समय आपके साथ कौन खड़े थे? संघ के, पार्टी के लोग आपके साथ चले थे? अब जिस वक्त धमकियाँ आई उस वक्त मेरे साथ पार्टी के लोग चले थे, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब उसके बाद कौन खड़ा था, कौन खड़ा नहीं था, ये मेरे हिसाब से चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। मैं तो उन सभी सनातनियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो परसों आपने देखा होगा, जो हिंदू आक्रोश रैली, मैं ना ही कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ना कोई उद्योगपति हूँ, कुछ भी नहीं हूँ कालू जी। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, जो बाकी इंसान है उनकी तरह। और मेरे लिए या मेरे आह्वान पर हजारों की तादाद में सामान्य जो हमारे सनातनी भाई इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ जो रैली निकाली, उसके लिए मैं आम जन का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अब राजनीति देखिए साहब, मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं राजनीतिक में जाऊँ, क्योंकि राजनीतिक बहुत ही मतलब गंदी चीज़ होती है। आदमी राजनीतिक में जाने के बाद उसको हजारों तरह के स्वार्थ घेर लेते हैं, और आदमी स्वार्थों में घिर जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि सामान्य जन के लिए खुल कर के लड़ाई लड़ सके। इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि सनातनियों के लिए, जो सनातनी मेरे साथ खड़े हैं, उनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम मैदान में डट करके लड़ेंगे। और जिन्होंने साथ दिया उनका सभी का धन्यवाद, और जो साथ नहीं थे उनसे मुझे उम्मीद है कि वो आगे साथ आएंगे। मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। एक हिंदू आक्रोश रैली मतलब जो आपने निकाली थी हिंदू संगठन के लिए, उस समय लोग, आपके कार्यकर्ता आपसे साथ जुड़े थे सब? जी बिल्कुल, दिल से जुड़े थे। जो भी जिस वक्त हमने हिंदू, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, शायद बाड़मेर की ये पहली रैली होगी कि हमने इस रैली के लिए ना ही किसी को व्यक्तिगत फ़ोन किए थे, ना ही हम जाकर के मिले थे, ना ही हमने कोई गाड़ियाँ भेजी। मतलब एक सोशल मीडिया पे हमने मैसेज डाला था कि 21 तारीख को हिंदू आक्रोश रैली है, इस रैली में आपको पधारना है। सिर्फ सोशल मीडिया से मिले एक मैसेज से जो हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, ये हम सनातनियों की जागरूकता है। और इससे जितनी भी हमारी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको समझ जाना चाहिए कि सनातनी अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए किस तरह से तैयार है और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो इस रैली की जो बड़ी खूबी थी, ये रैली ना ही किसी बड़ी नेता के नाम पर थी, ये रैली ना ही किसी पार्टी या संगठन के बैनर तले थी, झंडे तले थी। ये रैली इस रैली का नेतृत्व आम जनता ने किया, इस रैली का नेतृत्व आम सनातनियों ने किया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होना, इतनी भव्य रैली निकालना, और कोई हताहत नहीं, कोई भड़काऊ नारे नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। इससे बड़ी बात शायद, इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता है। एक आम जनता के नेतृत्व में इतनी भव्य रैली निकलना और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं, कोई नियम का उल्लंघन नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। भूर सिंह जी, एक लास्ट सवाल है। 20 दिन पहले जो आपको धमकियां मिली थी, उसके बाद आपको सुरक्षा दी गई है पुलिस अधीक्षक की तरफ से, अब आपको कोई धमकियाँ, उसके बाद कोई फ़ोन वोन धमकियाँ मिल रही है? अब साहब मैंने पहले भी बताया, सुरक्षा दी उसके लिए एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं, पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। लेकिन धमकियां बंद नहीं हुई साहब, धमकियां लगातार जारी है। अब क्या कह रहे हो? वो तो कह रहे हैं पुलिस सुरक्षा कितने दिन करेगी, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने, कितना दिन करेगी? जिंदगी भर पुलिस को लेकर के नहीं घूमेगा और तुझे मारेंगे। वो धमकियां लगातार मिल रही है। और साहब धमकियां बंद तब होगी जब ये ताकतें गिरफ्तार होगी। जब तक ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं होता है, जब तक ये ताकतें गिरफ्तार नहीं होती है, तब तक ये धमकियां बंद नहीं होगी। और ये ताकतें गिरफ्तार तब होगी जब राजस्थान सरकार चाहेगी। पुलिस प्रशासन काम करना चाहता है और कर भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान सरकार का जो इनके ऊपर दबाव है, राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है, वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, उसके चलते इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहती। सरकार चाहेगी उस दिन गिरफ्तार होने में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे।
तो मैं आपके माध्यम से कि मैं किसी पार्टी के ओर से संदेश नहीं देना चाहता हूँ, मैं इस देश के आम नागरिक के नाते देश के समस्त सनातनियों की ओर से आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, ये वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए। आप प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश की जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, इसलिए आप ऐसी ताकतों को गिरफ्तार करके पूरे राजस्थान को एक संदेश दीजिए कि मैं राजस्थान का रखवाला हूँ। ये गंदी राजनीति बंद कीजिए साहब। राजस्थान के लोगों में दहशत है, राजस्थान के लोग भयभीत है, लोग घरों में डर रहे हैं सब। देखिए कालू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको फोन पर धमकियाँ मिली, लोग डर के मारे बेचारे सामने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है हम सामने आएंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है इस जंगल राज में, इसलिए वो डर के मारे चुपचाप घरों में बैठ गए। चलो मैंने हिम्मत की, जो मैं इनसे 20 दिन से लड़ रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ, सब इस तरह से हिम्मत नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है और आप ऐसी ताकतों को गिरफ्तार करें। सुरक्षा किस किस को दोगे आप? चलो मुझे सुरक्षा दे दी, हजारों लोगों को धमकियां मिली, सबको सुरक्षा भी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोकतांत्रिक देश में सुरक्षा की, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस राजस्थान के अंदर आतंकवाद के खिलाफ विरोध करना अपने आप में मौत को गले लगाने जैसा हो गया है। क्या इस तरह का लोकतंत्र की परिभाषा ये है क्या? तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस तरह की मानसिकता के लोगों को, धमकी देने वाले अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले और जो कन्हैयालाल के हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर करे, तब जाकर इन लोगों में भय पैदा होगा। जब तक इन लोगों को आप सरकारी दामाद बना करके इनकी सेवा करते रहोगे, तब तक ऐसी मानसिकता पनपती रहेगी, इनका हौसला बुलंद होता रहेगा। इसलिए योगी की तर्ज पर इन लोगों का एनकाउंटर करके इनको सजा दे और ऐसे अपराधियों के अंदर कानून का भय, कानून का खौफ पैदा करे बस। तो धन्यवाद साथियों, ये थे भूरसिंह लंगेरा, उप सरपंच प्रतिनिधि। तो एक बार इस पोस्ट को साथियों शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षा के बीच है। जय जय श्री राम।